हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाले लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने एडमिशन के कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस जो हैं वो लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि हम सब ने अपने एडमिशन टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरह से कवर कर लिया है, उसकी अभी से पहले तक मैंने 7 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये एडमिशन की 8वीं वीडियो है, जिसके अंदर हम इसका सबसे मेन टॉपिक और आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आइए उसको समझते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन के केस में, कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एडमिशन, यहाँ हम एडमिशन के लिए बात करेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि कैपिटल एडजस्टमेंट हर उस क्वेश्चन में अप्लाई होता है जहाँ पे ये वर्ड्स आपको दे दिए जाए। जैसे टोटल कैपिटल के बारे में बात हो रही हो, प्रपोर्शनेट कैपिटल के बारे में बात हो रही हो, कंबाइंड कैपिटल के बारे में बात हो रही हो, एडजस्टेड कैपिटल के बारे में, या फिर रीएडजस्टेड कैपिटल के बारे में। ये पॉइंट ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में मिलते हैं, जो आपके क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट होता है, मेनली वहाँ पे इनका जिक्र किया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में ये पॉइंट्स गिवन है तो आप समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। और कैपिटल एडजस्टमेंट के एडमिशन के अंदर 2 केसेस हैं, जिसमें केस नंबर 1 ये है, इफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो, या फिर इफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नया पार्टनर कैपिटल लेकर तो आता ही है। सवाल ये है कि क्या वो कैपिटल क्वेश्चन में आपको गिवन है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में वो कैपिटल गिवन है तो वो केस 1 है, और क्वेश्चन में वो कैपिटल गिवन नहीं है तो वो केस 2 है। इसका मतलब हर क्वेश्चन में जो कैपिटल एडजस्टमेंट का है, सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है कि क्या क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट में या आखिरी के आसपास किसी पॉइंट में इन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करा गया। अगर इन शब्दों का प्रयोग करा गया है तो वो क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। और अगर क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है तो उस केस में आपने ये पता लगाना है कि क्वेश्चन केस 1 का है या केस 2 का। केस 1 का कब होगा, जब नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन करिए। केस 2 का कब होगा, जब नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं करिए, राइट। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन जो डिस्प्ले करूंगा, आपने पहले पहचानना है कि वो कौन से केस का है, और उसके बाद फिर मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि उसको करने का तरीका क्या है, राइट। आइए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने है ये। आई होप आपको क्वेश्चन नजर आ रहा हो। ध्यान दीजिएगा, शिखर एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 7:3। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन जो आपके पास होता है उसमें आप लास्ट पॉइंट को मेनली देखा करें। मैं आखिरी पॉइंट पे गया, उन्होंने बोला है कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड ऑन बेसिस ऑफ कबीर्स कैपिटल एंड एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में बी। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोला है कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड। तो यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल की बात हो रही। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन के अंदर अगर एडजस्टेड कैपिटल, री एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैपिटल, प्रपोर्शनेट कैपिटल या कंबाइंड कैपिटल दे दिया जाए तो क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। अब हम ये तो समझ ही चुके हैं कि हमारा क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। अब हमें ये पता लगाना है कि वो केस 2 है या केस 1 है। तो केस 1 कब होता है, जब आपको नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो, और केस 2 कब होता है, जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी हो। आइए जरा क्वेश्चन में देखिए, कभी बॉट 4,30,000 एज इज कैपिटल। इसका मतलब है कि कभी कैपिटल ला रहा है और 430 ला रहा है, उसने अमाउंट हमें बताई है। तो ये क्वेश्चन आपका केस 1 का है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है केस 1 का। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। वैसे भी कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट क्वेश्चन में लास्ट में ही सॉल्व होता है, तो हम उसको सबसे आखिरी में ही सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम अपने पूरे क्वेश्चन को नॉर्मली खत्म करेंगे। देखते हैं खत्म करने का तरीका क्या है। रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट बनाना है, जैसे कि आप फुल फ्लैश क्वेश्चन में सीख चुके हैं। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट अपना रहता है, जैसा मैंने आपको बताया था, स्टेप्स आपने वही फॉलो करने हैं और उन स्टेप्स के मुताबिक हम चलेंगे। तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप नंबर 1 था रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल की जगह छोड़ो। पार्टनर कैपिटल की जगह छोड़ें। 3 पार्टनर है यहाँ पे, और तीसरी चीज बनती है हमारी बैलेंस शीट। ये हमारा क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। हमें रीवैल्यूएशन बैलेंस शीट पहले साथ में बनानी होती है, पार्टनर कैपिटल की जगह छोड़ते हैं, और आखिरी में हमारे बनते हैं हमारे वर्किंग नोट्स, राइट। जूम आउट करवा दो। हाँ जी, अब ठीक है।
तो देखिए अब हम क्वेश्चन को चालू करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट। अपने अपने स्क्रीन पे देखेंगे आप। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट। अंडर लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 350, तो 350 का 20% हो गया 70,000। आइए इसको करते हैं। लैंड बिल्डिंग बढ़ रहा है तो लैंड बिल्डिंग को क्रेडिट साइड में डालेंगे 70,000 और बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में 70,000 को प्लस करेंगे जो कि वैल्यू बन जाएगी 4,20,000। फर्स्ट पॉइंट इज आवर क्लियर, राइट। सेकेंड पॉइंट आइए अपना आप चेक करते हुए चलें। वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएट बाय 10%। मशीनरी को डेप्रिशिएट 10% से करना है। मशीनरी अंदर दे रखी है 450 का 10% आपने डेप्रिशिएट करना है। तो आइए इसको करेंगे। यहाँ डालेंगे टू मशीनरी 45,000 से डेप्रिशिएट करा और यहाँ पे मशीनरी में से 45,000 को कम करा तो यह आएगा 4,05,000। सो फार सो गुड, राइट। थर्ड पॉइंट की तरफ आएंगे, पढ़िए। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर डिटरमाइंड एट 50। अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया 1 लाख। दोस्तों एक आदमी को चोट लगी होगी, कोर्ट में केस गया होगा और जज साहब ने हमें कहा कि उस आदमी को आप 50,000 का मुआवजा दो, तो ये मुआवजा तो लायबिलिटी हो गई। क्योंकि ये लायबिलिटी है तो पहले इसको लायबिलिटी में जाके दिखाएं। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 50,000, राइट। अब आप ये सोचें हमारी जो गुल्लक बनी हुई है वो कितने की बनी हुई है? 1 लाख। 1 लाख की अगर हमारे पास गुल्लक है उसमें 50 की लायबिलिटी बन गई तो बचा हुआ 50 हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो वो 50 मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखाऊंगा। पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर के नाम है शिखर, रोहित और कवि। शिखर, रोहित और कवि। पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो WCF हमारा 50,000 बचा जो कि 7:3 में बटेगा। बट के आएगा 35,000, 15,000। ओल्ड रेशियो बढ़ता है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आइटम्स आपकी लायबिलिटी साइड में गिवन होते हैं, लायबिलिटी साइड में, वो पार्टनर कैपिटल में इधर बटेंगे, जो एसेट में गिवन है वो इधर बटेंगे, क्योंकि क्रॉस पोस्टिंग चलती है अकाउंट्स में। वैसे भी लायबिलिटी के अंदर जो आइटम्स आते हैं वो क्रेडिट बैलेंस है, तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट में जाने चाहिए। और एसेट्स के अंदर जो आइटम आते हैं वो डेबिट बैलेंस है, इसलिए वो पार्टनर कैपिटल में भी डेबिट में जाना चाहिए। कुल मिला के मैंने अपने फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो कवर कर लिए। अब बारी आती है अपने वर्किंग नोट्स की। तो मैं अपने वर्किंग नोट में आऊँगा जिसमें मेरा पहला वर्किंग नोट बनता है रेशियोज। हमारे क्वेश्चन के अंदर इनकी जो ओल्ड रेशियो दे रखी है वो दे रखी है 7:3 और साथ में जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, कवि। क्योंकि ये सिंपल केस है तो इस केस में हमारी सेक्रीफाइस रेशियो भी 7:3 ही आएगी। सिंपल केस में मैंने आपको रेशियोज के अंदर बताया था कि जब सिंपल केस होता है जिसमें ओल्ड रेशियो दी जाए और जिसमें आपको सिर्फ नए पार्टनर की इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइस होती है। अदरवाइज आप न्यू रेशियो निकाल के सेक्रीफाइस भी निकाल के दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। सेकंड वर्किंग नोट हमें यहाँ पे बनाना है अपना जर्नल। जर्नल किस चीज़ का? गुडविल के लिए। तो देखिए क्वेश्चन में 430 कैपिटल आ रही है, 25,000 गुडविल। तो पहली एंट्री बनेगी कैश टू केस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री हमें पास करनी है। आइए अगर इसको पास करते हैं। कैपिटल 430, 25 की गुडविल, देन इट वुड बी 4,55,000। और सेकेंड एंट्री होगी जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई वो बच जानी चाहिए शिखर में और रोहित में। एस कैपिटल टू आर्स कैपिटल 25,000 लाए। सेक्रीफाइस रेशियो अपनी है 7:3, इसमें बांटेंगे ये आएगा 17500 और 7500, राइट। अच्छा थोड़ा ऊपर करना, ये अपने पास आ गया। तो कुल मिला के अपने पास जो है हमने अपनी एंट्रीज भी पास कर दी। अब हम आएंगे अपने पार्टनर कैपिटल पे और पार्टनर कैपिटल को बनाने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स याद करवाए हैं। आइए ज़रा देखिए क्या स्टेप्स मैंने आपको याद करवाए थे कि सर सबसे पहले आपने डालना है बैलेंस बीडी। सबसे पहले आपने क्या डालना है? बैलेंस बीडी। ये मैंने आपको स्टेप्स में यहाँ बता रहा हूँ। तो आइए पहले डालेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी शिखर का दे रखा है अपने पास 8 लाख, रोहित का 3,50,000। बैलेंस बीडी के बाद हम सेकंड चीज़ डालते हैं बैलेंस शीट आइटम्स। बैलेंस शीट आइटम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। अपने क्वेश्चन में चेक करिए क्या आइटम डिस्ट्रीब्यूटेबल है। यहाँ पे WCF तो बच चुका है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल है तो जनरल रिजर्व बांटेंगे। इधर कोई आइटम बटने लायक नहीं है। जनरल रिजर्व अपने पास है 1 लाख, 7:3 के अंदर जाके बांटना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 7:3 में 70,000 और 30,000। बैलेंस शीट आइटम के बाद हम डालते हैं रीवैल्यूएशन गेन या लॉस। तो आइए पहले रीवैल्यूएशन को सॉल्व करिए। 70 - 45 दिस वुड बी 25 एंड 25,000 का अपने पास आ गया गेन। इस गेन को 7:3 यानी कि ओल्ड रेशियो में बांटेंगे शिखर रोहित में 17500 और 7500, राइट।
जो गेन बढ़ के आया उसे गेन को यहाँ पे डालना है, बाय गेन ऑन रीवैल्यूएशन 17500 और 7500, राइट। इसके बाद हम डालते हैं अपना फोर्थ पॉइंट जो लास्ट होता है, वो होता है जर्नल। तो जर्नल आपने बना रखा है, पहली एंट्री चेक करें, इसमें नाम किसका आ रहा है, के का। के क्रेडिट हो रहा है तो के में क्रेडिट साइड में लिखेंगे 4,30,000, नाम लिखेंगे बाय कैश। सिंपल लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं है। अगली एंट्री में चेक करें, एस का और आर का नाम आ रहा है तो एस और आर में जाके लिखेंगे 17,500, 7,500, नाम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सिंपल, सारा क्वेश्चन हमारे पास खत्म है। डेबिट साइड में हमारा निकल के आता है बैलेंस शीट। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन में हम चलाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में जो पहले बैलेंस शीट ही निकलता था वो बैलेंस शीट ही आपका बैलेंसिंग फिगर आता था, पर क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट को आप बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकते, बल्कि इसके लिए भी आपने एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हर बार कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में आपने बैलेंस शीट के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो आइए मैं आपको वर्किंग नोट दिखाता हूं कि बनाने का तरीका क्या है, उसको आप समझते हुए चलें। क्योंकि केस 1 है तो हम केस 1 का वर्किंग नोट आपको जो बना के दिखा रहे हैं। वर्किंग नोट देखिए, नया पार्टनर है के और के का शेयर है 1/4 और के की कैपिटल कितनी है 430, यानी के 1/4 शेयर के लिए 4,30,000 रुपये लेकर आता है। देयरफॉर हमारी जो टोटल कैपिटल बनेगी वो कैसे बनेगी, 4,30,000 इंटू में 4/1। भाई अगर 1/4 के लिए 4,30,000 ला रहा है तो टोटल कैपिटल कैसे आएगी, 4,30,000 इंटू 4/1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये आया 17,20,000। दिस इज आवर टोटल कैपिटल। हमें अपनी ये टोटल कैपिटल को बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू रेशियो में। वाई न्यू रेशियो, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है उसमें पार्टनर एक नया एडमिट हो चुका है तो हमें उसको न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। चलिए न्यू रेशियो में इसको बांटते हैं। मैंने न्यू रेशियो आपको निकाल के नहीं दिखाई थी तो मैं दिखा देता हूँ। शिखर रोहित 7/10, 3/10 और ये अपने कभी आया 1/4 के लिए, तो रिमेनिंग 3/4 यहाँ, 3/4 यहाँ, 21/40, 9/40 एंड दिस इज आवर 10/10, तो ये आ गया 10/40, यानी 21:9:10 आवर न्यू रेशियो है। इसमें मेरे को 1720 को बांटना है। जब मैं बांटता हूँ तो निकल के आया शिखर का 9,03,000, रोहित का 3,87,000 और कवि का 4,30,000। ये मेरे बैलेंस शीट की वैल्यू निकल के आ गई। इन वैल्यूज को मैं पीछे पुट करूंगा। आए देखें जरा, इसका आया 9,03,000, इसका 3,87,000 एंड इसका 4,30,000, राइट। दोस्तों कैपिटल एडजस्टमेंट में आपने बस एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट को ऐसे इस कदर निकाल लेते हैं, इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में कोई बैलेंसिंग फिगर बचती है तो उस बैलेंसिंग फिगर को दो जगह दिखाया जाता है, या तो कैश में दिखाया जाता है या करंट अकाउंट में। कैश में कब दिखाते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। करंट अकाउंट में कब दिखाते हैं, अगर क्वेश्चन वायलेंट हो। वायलेंट होने का मतलब क्वेश्चन ने खुद स्पेसिफाई कर दिया। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में दिखाओ तो आप करंट अकाउंट में दिखाओगे। हमारे क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाइड है, देखिए लास्ट पॉइंट पढ़िए, कैपिटल को एडजस्ट करना है एंड एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ। मतलब हमारे क्वेश्चन में कैश की बात हो रही है तो मैं इस क्वेश्चन में ये पॉइंट लेके चलूंगा। और मान लीजिए कैश की बात नहीं भी हो रही होती तो भी मैं कैश ही लेके चलता, बिकॉज अगर साइलेंट होता है तो भी मुझे कैश ही लेके चलना पड़ता है। अगर वो बोलता है कि बैलेंसिंग फिगर को, एक्सेस और शॉर्टफॉल को करंट अकाउंट में डालो तो मैं करंट अकाउंट में डालता। आइए बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं अपनी पार्टनर कैपिटल की। हमारे क्वेश्चन में कैश में बचेगी तो देखिए क्या आती है। जब आप निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर तो बैलेंसिंग फिगर एस की निकल के आएगी यहाँ पे कैश, एंड ये आपकी निकल के आएगी 37,000। ध्यान दीजिएगा, टोटलिंग माइनस बैलेंसिंग फिगर, जहां कमी पड़ रही हो बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह से रोहित का निकल के आएगा 23,000, वो भी यहीं पे निकल के आएगा। कवि का आएगा नहीं क्योंकि कवि का 430 मैच कर रहा है तो उसका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल आपने निकाल ली है, कैपिटल को यहाँ पे आगे डालिए। शिखर रोहित कवि, शिखर की कैपिटल निकाली 9,03,000, इसकी 3,87,000 एंड इसकी 4,30,000। ओके, अब बैलेंस शीट के अंदर जो बचे कुछ आइटम है वो डालें। कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, WCR हो गया, क्रेडिटर्स बचे, क्रेडिटर्स डालें। क्रेडिटर हमारे पास है 1,50,000। चलें ये साइड अपनी पूरी हो गई।
एसेट साइड में आएंगे, लैंड बिल्डिंग हो चुका, मशीनरी हो चुका, डेटर्स डालना है। डेटर पहले के दे रखे हैं अपने पास 2 लाख, तो 2 लाख ही डाल देंगे, कोई एडजस्टमेंट है नहीं। स्टॉक डालेंगे, स्टॉक अपने पास है 350 और डालेंगे कैश। कैश हमारे पास जो पहले का पड़ा है वो पड़ा है 150। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले का कैश है 150। अब 150 में जो नया पार्टनर लेकर आया वो कितना लेकर आया, 430 कैपिटल 25 ये यानी कि 455। तो मैं इसमें प्लस करूंगा, 455 नया पार्टनर लेकर आया, माइनस करूंगा। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर कैपिटल में जब कभी भी कैश डेबिट साइड आता है तो इसका मतलब है कि ये कैश बिजनेस से जा रहा है, और अगर कैश क्रेडिट साइड आता है मतलब कि ये वाला जो कैश है, ये कैश का मतलब है बिजनेस में कैश आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये कैश का मतलब बिजनेस में आना है, ये कैश मतलब बिजनेस से जा रहा है। तो डेबिट वाला कैश जितना होता है वो माइनस करते हैं। 3723 हमें माइनस करना होगा। 3723 कितना होता है, 60,000। तो ये माइनस कर दीजिए भाई, 150 455 प्लस करिए, 60 माइनस करिए। हाँ जी, कितना आता है ये, निकाला कहीं पे, चले निकाल लेते हैं इसको। 150 माइनस 60 इज 90 एंड 90 और 455 इज आवर 150 माइनस 60 90 एंड 455 एंड 90 दिस इज आवर 545,000 राइट। टोटलिंग करेंगे, बैलेंस शीट हमारी मैच करेगी। बैलेंस शीट आ रही है 19,20,000 19,20,000। तो ये क्वेश्चन करने का आपका तरीका है। आप अपने फुल फ्लेज क्वेश्चन को इस प्रकार करते हुए चलेंगे। जूम आउट करो, ये आपका तरीका है जिसमें रीवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाई। ओके, सो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन को करेंगे। क्या वर्किंग नोट बनाना जरूरी है? हाँ जी जरूरी है, आपको उसके बेस पे करना है। एक दोस्त मेरा यहाँ पे डाउट पूछ रहा है, मैं देख रहा हूँ लाइव में। उन्होंने डाउट में मेरे को बोला कि सर अगर मान लीजिए बैलेंसिंग फिगर कैश में ना आके करंट अकाउंट में आती तो आप क्या करते? ध्यान दीजिएगा, अगर करंट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आती, मैं यहाँ पे लिखता टू करंट अकाउंट, एस में वैल्यू आती, आर में आती। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट अगर यहाँ आ रहा है तो वो बैलेंस शीट में भी यहीं जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे करंट अकाउंट, एस और आर की वैल्यू डालेंगे। और मान लीजिए बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट की यहाँ आ रही होती तो वो बैलेंस शीट में भी यहीं जाता। इधर आ रहा है तो यहीं जाएगा, इधर आ रहा है तो यहीं जाएगा। जैसे कैपिटल जाती है, देखो कैपिटल बैलेंस शीट यहाँ बच रहा है तो यहीं डाला ना मैंने। सेम करंट अकाउंट है, अगर करंट अकाउंट यहाँ पे आ रहा है तो वो भी बैलेंस शीट में इधर जाएगा, करंट अकाउंट यहाँ आ रहा है तो बैलेंस शीट में यहाँ जाएगा। राइट सर, कैश अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो माइनस होगा। हाँ जी, कैश अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसका मतलब होता है विड्रॉ, वो जा रहा है इसलिए माइनस करते हैं। कैश अगर यहाँ पे आ रहा है तो वो अपने पास होता है प्लस, इसलिए हम उसको जो है वो ब्रिंग इन होता है, उसको यहाँ पे प्लस करते हैं। ओके सर, आ गया समझ में। राइट, तो ये था अपने पास केस 1। अब मैं आपको एक क्वेश्चन केस 2 का भी दिखाऊंगा कि केस 2 का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए जरा देखते हैं केस 2 का क्वेश्चन और समझते हैं उसको। आइए तो केस नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नजर आ रहा हो ध्यान से। सबको क्लियर है? एक बार मेरे को चैट पे बता दो सर। क्लियर? हाँ जी क्लियर है। देखें, ए बी पार्टनर है 3:1 में, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। मैंने बताया था क्वेश्चन में ज़्यादातर आखिरी पॉइंट में गिवन होता है, तो आइए जरा आखिरी पॉइंट पढ़िए। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ WCF आखिरी में नहीं मेंशन है, कहीं और गिवन होगा। पहला पॉइंट पढ़िए, सी ब्रिंग्स इन 16,000 गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। लो जी, वर्ड आ गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मैंने आपको बताया था 5 वर्ड होते हैं, टोटल, प्रोपोर्शनेट, कंबाइंड, एडजस्टेड, रीएडजस्टेड। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। और क्वेश्चन अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का है तो ये पता लगाना है कि केस 1 है या केस 2। अब मुझे बताइए, केस 1 कब होता था? जब नए पार्टनर की कैपिटल दी जाती थी। और केस 2 कब होता है? जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती। अपना पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों। सी नया पार्टनर है और सी का नया पार्टनर होने की वजह से सी की कहीं पे कैपिटल दे नहीं रखी। ये बताया कैपिटल ला रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कितनी ला रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये केस नंबर 2 का है। मैं इसके साथ यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये केस 2 का क्वेश्चन। मैं आपको वो स्किल्स बता रहा हूँ कि पेपर में पहले आपको क्वेश्चन देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस केस का है, एंड उस केस के मुताबिक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बनाएंगे अपने फॉर्मेट्स एंड देन अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबको नजर आ रहा है? हाँ जी सर, थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ देखें, सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मैंने बताया था रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर कैपिटल की जगह छोड़ते हैं। एक वो पेपर वेट देना था। हाँ पेपर वेट लाओ। पार्टनर कैपिटल। थर्ड हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट, और यहाँ पे हम बनाते हैं अपने वर्किंग नोट्स। ओके, तो फॉर्मेट अपना क्लियर है, शुरू करते हैं।
आइए, पहला पॉइंट यहां पे हमसे बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट, सी ब्रिंग्स इन 16,000 गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये पॉइंट हमारा जर्नल में इस्तेमाल होगा, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है बेड डेट्स अमाउंटेड टू 3,000। अंदर चेक करिए, प्रोविजन बना रखा है 2,000 का। आपने पहले से बेड डेट के लिए पैसा अलग करा है 2,000, लेकिन बेड डेट जो होगा वो हुआ है 3,000। तो नुकसान कितने का हो रहा है? 1,000 रुपये, क्योंकि 2,000 तो आप गुल्लक से निकाल लोगे, लेकिन 1,000 का तो नुकसान हुआ। आइए पहले 1,000 का जो नुकसान हुआ वो डालिए। रिवैल्यूएशन में यहाँ पे आके लिखेंगे टू बेड डेट्स 1,000, और बैलेंस शीट में जाएंगे, डेटर्स लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट में डेटर लिखेंगे। डेटर आपके पास पहले 48 के थे, अब 1,000 रुपये हमारे पास और डूब गए, तो आज डेटर हो गए 47,000, राइट। तो प्रोविजन को आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर मान लीजिए जो आपके बेड डेट्स हैं वो 3,000 की जगह पे 300 होते तो आप क्या करते हैं? अगर 300 के आपके पास बेड डेट होते तो मेरा नुकसान कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले से गुल्लक बना रखी है 2,000 की, तो वो 300 रुपये मेरे यहीं से निकल आते, तो रिवैल्यूएशन में तो कुछ नहीं आता। अच्छा सर, अगर रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आता तो फिर इसमें कितना जाता, जो आपके पास क्या नाम है बैलेंस शीट, उसमें कितना जाता? बेटा आप बैलेंस शीट में उस केस में माइनस करके दिखाते हैं अपने पास जो 48,000 है उसमें से अपना 300। वॉल्यूम चली गई है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर जो 48,000 है उसमें दिखाना है कि 50 में दिखाना है? तो जो आपके पास, ध्यान रखिएगा, जितने भी बेड डेट्स होते हैं आप उन बेड डेट्स को अपने ओरिजिनल डेटर से माइनस करते हो। आइए जरा मैं आपको दिखाई देता हूं। जैसे यहां पर भी अगर आप अपने बेड डेट 3,000 है आपके ओरिजिनल, उनको आप अगर माइनस करते तो आप अपने ओरिजिनल डेटर से करते तो भी 47 आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर वाले से करें तो रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू लेते हैं, जब आप अंदर वाले डेटर से करें तो ओरिजिनल बेड डेट लेते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं सर अगर 300 बेड डेट होता तो क्या करते? बेटा 50 में से 300 माइनस करते, 49700 यहाँ आता। रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आता, रीजन क्योंकि फायदा नुकसान कुछ हो ही नहीं रहा। आगे पढ़िए, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,500 है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 7,000। बेटा 7 से वैल्यू 4,500 हो गई, नुकसान कितना हुआ? 2,500। तो 2,500 को मैं साफ साफ निकाल सकता हूं किससे? अपने IFR से, राइट। IFR क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई नुकसान हो जाए इन्वेस्टमेंट का तो वो IFR से निकाला जाए। अब अपना चेक करें, इन्वेस्टमेंट 7,000 का है, 4,500 वैल्यू हो गई, तो नुकसान कितना हुआ? 2,500। जो 2,500 नुकसान हुआ वो IFR से निकल गया होगा, यानी कि वो 4,100 यहां से निकल गया होगा। फिर भी IFR कितना बचेगा? 1,600। वो 1,600 हमें बांट देना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल में। आइए मैं इसको करके दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, आज हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,500 हो गई है, तो क्यों ना इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में दिखा दिया जाए 4,500 को, और मैं पार्टनर कैपिटल में अपने IFR को जाके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कितना ये था? कितना ये था? 4,100, जिसमें से मेरा 2,500 लॉस मैंने निकाल लिया, तो 1,600 बचा। 1,600 में बांटूंगा इनकी ओल्ड रेशो, और इनकी ओल्ड रेशो आपके क्वेश्चन में गिवन है 3:1। तो आइए 3:1 में जब हम इसको बांटेंगे बट के आएगा 1,200 एंड 400, यहाँ नहीं बटेगा, राइट। ये हमारे पास पॉइंट है फॉर IFR। लास्ट पॉइंट है लायबिलिटी WCF पे है 2,000। WCF अंदर कितना दे रखा है? 6,000। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाया, जब भी लायबिलिटी दे दी जाए WCF की तो पहले लायबिलिटी में जाके लिखिए क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 2,000। अब WCF 6,000 दिया है अंदर रिजर्व, गुल्लक 6,000 की है। बेटा 6,000 में से 2,000 की आपकी लायबिलिटी बन गई, तो बचा कितना? 4,000। 4,000 को हम अपने ओल्ड रेशो में जाके बांटेंगे तो बट के आएगा 3,000 एंड 1,000। सिंपल, राइट। सारे पॉइंट अपने कवर हो चुके हैं, और जब सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं तो क्यों ना हम अपने क्वेश्चन को आगे जाके सॉल्व करें। चलिए वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट में आता है सबसे पहले हमारी रेशियो ओल्ड रेशियो 3:1 है। नया पार्टनर आया है C अपने पास 1/4 शेयर के लिए, तो सीधी सी बात है सेक्रीफाइस भी 3:1 ही आएगा, क्योंकि सिंपल केस है। सेकंड बनाएंगे अपना जर्नल। एक बच्चा कह रहा है सर जर्नल जरूरी है। बेटा ये खाली मैं इसलिए आपको बताता हूं कि आपको एंट्री पास करने में दिक्कत ना हो। आप इसके बिना भी कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल पास करेंगे, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, तो हम लिखेंगे कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर कैपिटल तो लाया नहीं। बेटा कैपिटल लाया है, लेकिन ये नहीं बताया कितनी लाया, तो फिलहाल के लिए मैं C की कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। गुडविल 16,000 लाया, और कैश में अभी भरूंगा नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं टोटल कितना बनेगा।
फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया उसे मैं बांटूंगा ए में और बी में, तो एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बेटा 16,000 लाया, उसे मेरे को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है 3:1 में, बट के आएगा 12,000 एंड 4,000, राइट। जनरल हो गया। आए पार्टनर कैपिटल भरें। पार्टनर कैपिटल के स्टेप्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं। सबसे पहले डालते हैं अपना बैलेंस बीडी। आइए जरा बैलेंस बीडी डालिए। बाय बैलेंस बीडी ए बी सी, ए और बी का बैलेंस बीडी दे रखा है 54 एंड 35। बैलेंस बीडी के बाद डालते हैं बैलेंस शीट आइटम्स। हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट आइटम क्या है, आइए जरा पढ़ें। ईपीएफ बैलेंस शीट आइटम नहीं होता, ईपीएफ लायबिलिटी है, उसे कभी बांटा नहीं जाता। WCR बच चुका, IFR बच चुका। एसेट्स में आके चेक करिए। गुडविल, हाँ जी गुडविल दे रखा है, गुडविल बांटेंगे 40,000 को, क्योंकि एसेट्स में तो डेबिट साइड बटेगा 30,000 10,000, क्योंकि ओल्ड रेशियो के अंदर बांटना है, राइट। बैलेंस शीट आइटम के बाद थर्ड हमने आपको बताया कि आप बांटेंगे रिवैल्यूएशन गेन लॉस। आए जरा रिवैल्यूएशन गेन लॉस निकालें। 1000 रुपीज़ है तो वो अपना लॉस आ रहा है, और लॉस को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे ए और बी में 3:1 में, ये बट क्या आएगा 750 एंड 250। जो लॉस आया लॉस को डेबिट में जाके डालिए। क्रॉस पोस्टिंग है और कुछ नहीं है। 750 टू 250, राइट। इसके बाद डालते हैं हम लोग अपना जर्नल। तो आइए जरा जर्नल भी डालते हैं। जर्नल में ध्यान से देखिए, पहली एंट्री में सी क्रेडिट हो रहा है। कितने से हो रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश। अगली एंट्री में ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो ए और बी में जाके लिखूंगा मैं 12 और 4। नाम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सर हमने इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, गुड। बैलेंस शीट ही निकालेंगे, और मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का हो तो जनाब बैलेंस शीट ही वर्किंग नोट से निकलता है। तो वर्किंग नोट बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। वर्किंग नोट पे आएंगे और हम लिखेंगे कि सी भाई साहब का शेयर है 1/4। तो आप मुझे बताइए रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, 3/4 है कि नहीं। अगर सी भाई साहब का शेयर 1/4 है तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, 3/4। रिमेनिंग शेयर मिलेगा किसको, ए एंड बी। तो क्यों ना मैं क्या करूं, ए और बी की रफ कैपिटल निकालूंगा। ध्यान दीजिएगा, रफ कैपिटल का मतलब होता है रफ बैलेंसिंग फिगर निकालिए ए और बी की और उसका सम करिए। अब रफ बैलेंसिंग फिगर कहां से निकलेगी, वो निकलेगी आपके पार्टनर कैपिटल से। लिखना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ रफ निकाल के यहाँ पे आके लिख देना। अब देखिए मैं निकाल रहा हूँ ए का टोटल माइनस ए का ये। तो जब आप करेंगे ए का निकल के आएगा, मैंने निकाल रखा है 39450, और बी का निकल के आएगा 30150। मैंने कहा इसका सम कर दो, क्योंकि अगर सी का शेयर 1/4 है, रिमेनिंग शेयर 3/4 हुआ, तो रिमेनिंग शेयर ए और बी का है। अब ए और बी की कैपिटल निकाल के अगर मैं लिख दूं कि 3/4 का है, तो यहां से मेरी आराम से टोटल कैपिटल आ जाएगी। आइए इसको करते हैं। ये अपने पास आएगा 39 एंड 30, दैट वुड बी 69, एंड 69,600 अपने पास वैल्यू आएगी। तो आइए 69,600 इज आवर 3/4। अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ अपनी टोटल कैपिटल। 69,600 को मल्टीप्लाई करूँगा 4/3 से, क्योंकि अगर 69,600 3/4 शेयर के लिए है, 4/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। आइए निकालते हैं भाई। 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 23 2 इंटू 4 0 0 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1 या 4 2 जा 8 और 1 9 92,800 अपने पास आएगी टोटल कैपिटल। कैलकुलेशन ठीक है बच्चे, एक बार चेक कर लें आप लोग। 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 2 जा 8 और 1 9, राइट। 92,800 टोटल कैपिटल है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस नंबर 2 के अंदर आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है। मैंने आपको केस 1 में भी और केस 2 में भी, दोनों में टोटल कैपिटल निकालना सिखाया, लेकिन जब केस 2 में टोटल कैपिटल आता है तो इसके बाद आपके क्वेश्चन में 2 चॉइस होती है। या तो आप इसको न्यू पार्टनर में बांटें या आप इसको न्यू रेशियो में बांटें, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे कह क्या रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूं। अपने क्वेश्चन में चेक करें, कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट, सी ब्रिंग 16,000 एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आप मुझे बताएं क्या ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट के अंदर सिर्फ नए पार्टनर की बात हो रही है या सबकी बात हो रही है। बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर सिर्फ सी की बात हो रही है, यानी नए पार्टनर की। दैट्स द थिंग आई एम टेलिंग यू। केस 2 के अंदर आपने इस बात को ध्यान से देखना है कि बात नए पार्टनर की हो रही है या सबकी हो रही है। अगर बात नए पार्टनर की हो रही है, मैं सिर्फ नए पार्टनर का शेयर निकालूंगा। अगर बात नए पार्टनर की नहीं हो रही, बात सबकी हो रही है, तो मैं उसे न्यू रेशियो में बांटूंगा,
क्योंकि मेरे क्वेश्चन में बात सिर्फ सी की हो रही है तो मैं सिर्फ सी का शेयर निकालूंगा। 92,800 का 1/4 कर लेते हैं तो वैल्यू निकल के आएगी 23200। ये मेरी सी की कैपिटल होगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर न्यू रेशियो बांटते तब क्या करते, अभी बताता हूँ। पहले सी की कैपिटल आ गई है, आइए सी की कैपिटल पुट करें। सी की कैपिटल आ गई 23,200, और अगर ये 23,200 है तो ये भी 23,200 होगा क्वेश्चन मार्क। जो यहाँ क्वेश्चन मार्क था ये भी 23,200 होगा। टोटल कर लीजिए 23 और 16 कितना आता है 39,200। ये 39,200 यहाँ आ गया। अच्छा सर फिर ए और बी की कैपिटल क्या होगी? बेटा ए और बी की कैपिटल वही होगी जो आपने रफ में निकाली थी। कितनी निकाली थी? 39,450 30,150, वही डाल दीजिए 39,450 30,150, खत्म। अच्छा तो सर अगर खाली नए पार्टनर की बात हो रही है तो पुराने पार्टनर की कैपिटल तो वही आ जाएगी जो आपने खुद ने निकाली है। हाँ जी वही आ जाएगी। सर अगर आप बताइए अगर न्यू रेशियो बांटते इसको, अगर यहाँ पे कह दिया होता सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड ए और बी कैपिटल विल ऑल्सो भी प्रोपोर्शनेट, मतलब सबकी बात करी होती, तो आप अब की जो टोटल कैपिटल आई है उसे न्यू रेशियो में बांटते हैं। फिर न्यू रेशियो में बांटने के बाद जो बैलेंस शीट आता है वो डालते हैं। एंड अगेन आपका काम वही बन जाता है जो आप केस 1 में कर रहे थे कि अगर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो आप कैश में डालोगे या करंट अकाउंट में। मतलब न्यू रेशियो वाला केस अगर आपके पास आ जाता है, सारे पार्टनर की बात की जाती है, तो वो केस 1 ही बन जाएगा। आप टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटोगे और न्यू रेशियो में बांटने के बाद फिर से आपने वही गणित लगाना है जो मैंने आपको यहाँ बताया। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था कैश में डालनी है बैलेंसिंग फिगर, साइलेंट आए तो करंट अकाउंट में डालना है अगर वायलेंट आए तो, राइट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये नहीं था तो इसको मैं नहीं कर रहा, मैंने खाली इसकी तरह से करा। अब जो आपकी कैपिटल्स आई हैं, आइए उसको यहाँ पे आगे पुट करिए, डालते हैं कैपिटल्स ए बी सी 39,450 30,150 23,200 कैपिटल हो गई। बचे कुछ आइटम, ईपीएफ बचा था, ईपीएफ डालते हैं। ईपीएफ अपने पास है 17,000, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। सर स्टॉक बचा है, स्टॉक नहीं डाला आपने, डाल रहे बेटा। स्टॉक अपने पास 15,000। स्टॉक के बाद है गुडविल, गुडविल बढ़ गया बेटा, गुडविल नहीं डालनी। कैश, कैश हमारे पास कितना है 6,100। अब आप देखिए 6,100 पहले का है और नया पार्टनर कितना लेकर आया, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 39,200। वो प्लस करेंगे तो 2 और 1 3, 39 और 6 45,300। इनको प्लस कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट का टोटल आपके पास निकल के आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी नहीं थी पर मैंने बना दी है, तो आप टोटल इसका निकाल लीजिए, वो आपका मैच करेगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम। 5 और 3 800, 5 और 5 10, 14, 14 and 7, 14 and 7 is 21, 2 and 4 6, 6 and 1 7, 7 and 4 11, 111,800, राइट। हाँ जी, तो ये आपकी बैलेंस शीट जो मैच कर जाएगी। आया दोस्तों आपको समझ में? केस नंबर 1, केस नंबर 2, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो कर सकते हैं। एक समरी मैं आपको बताना चाहूँगा, आइए समरी देखिए। तो जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं, केस 2 में तो आपने इस कदर क्वेश्चन को करना है। मैंने बताया अगर न्यू रेशियो के लिए बोला जाए तो फिर ये दोबारा से केस 1 ही बन जाता है और बैलेंसिंग फिगर का वही आपने करना है जैसे आप पहले करते थे। जबकि केस 1 में क्या होता था, टोटल कैपिटल निकालिए और डायरेक्ट उसको न्यू रेशियो में बांटिए, राइट। अच्छा ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में चर्चा करवाऊंगा। अगर इस क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है उसने बोला सी ब्रिंग 16,000 गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल की जगह पे लिखा होता कंबाइंड कैपिटल, लिखा होता कि सी 10% लेकर आ रहा है कंबाइंड कैपिटल का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर लिखा होता कि सी 10% लेकर आ रहा है कंबाइंड कैपिटल का, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता हूँ इसके लिए। आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आपके पास गिवन है कि पार्टनर जो है कुछ 10% या 20% लाएगा कंबाइंड कैपिटल। देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, जी वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक इट्स कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। मैंने बताया था टोटल बोले, प्रोपोर्शनेट बोले, कंबाइंड बोले तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, और क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड बोल दिया तो ये आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है, राइट। इसमें जेड की कैपिटल कहीं दे नहीं रखी, इसलिए मैंने इसको केस 2 का नाम दिया है। पर कंबाइंड कैपिटल में आपने ये ध्यान रखना है, कंबाइंड कैपिटल सबसे ईजी केस होता है। कंबाइंड कैपिटल में होता क्या, जैसे अगर हमारे वाला क्वेश्चन की मैं बात करूँ
मान लीजिए आपसे बोला होता कि 10% कंबाइंड कैपिटल का ला रहे हैं, तो मैं क्या करता? मैं लिखता C 1/4 शेयर है, रिमेनिंग 3/4 शेयर है, ए और बी का 3/4 शेयर हुआ, ए और बी की कैपिटल निकाल के इक्वल टू 3/4 रखा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो रफ बैलेंसिंग फिगर ओल्ड पार्टनर की होती है उसका सम। कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या होता है? रफ बैलेंसिंग फिगर ओल्ड पार्टनर की उसका सम। अगर मैं बोलूं कंबाइंड कैपिटल, इट मींस सम ऑफ रफ बैलेंसिंग फिगर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हमारे केस में ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। तो ए और बी की रफ बैलेंसिंग फिगर आई, उसका सम कितना है? 69,600। बेटा अगर मैं आपसे कहता कि आप 10% कंबाइंड कैपिटल का लाओ, तो ध्यान रखना ये 69,600 ही कंबाइंड कैपिटल है। आप डायरेक्ट इसका 10% निकालते हैं, वो कितना आता है? 6960। इसका मतलब उस केस में 6960 सी की कैपिटल होती और इन दोनों की कैपिटल यही आ जाती। मतलब कंबाइंड कैपिटल वाले केस में कभी टोटल कैपिटल निकालते ही नहीं। जो आपके पास यहाँ पे ये दोनों की कैपिटल प्लस करके आ रही है, यही कंबाइंड कैपिटल है। अब इसका जितना परसेंट वो बोल रहा है उतना परसेंट आपने निकाल के यहाँ डाल देना है सी में, मतलब नए पार्टनर में, और पुराने पार्टनर की कैपिटल वही हो जाएगी जो आपकी पहले से थी। राइट? तो ये आपके दोस्तों कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस हैं जो हमने आज वाली क्लास के अंदर डिस्कस करे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने करके चल सकते हैं और मेरे को जो भी डाउट्स हैं वो बता के चल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक छोड़िए, और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने 12th के दोस्तों के साथ शेयर करिए, या उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन दोस्तों का पार्टनरशिप सिलेबस में है। ग्रेजुएशन में CA CS फाउंडेशन में ये सब जगह आता है। राइट? जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।